माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी चुटकुले सुनाए आज और काफी स्पॉन्टेनियस, काफी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर वाज टॉप नॉच टुडे। ये भाई आई एम स्टैंडिंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब तुम समझ रहे हो, द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया। मैं जिस तरीके से जानता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को, तो मुझे लगता है कि वो हमेशा ये सब जो फील्ड्स हैं इसमें बहुत आगे रहते हैं। बढ़िया लग गया, पहली बार जो गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन दिया क्रिएटर तभी और उस लेवल पे दिया है। एक जो कॉम्प्लीमेंट उन्होंने दिया स्टेज पर आते ही मुझे कि आरजे शब्द को आपने बहुत ज्यादा फेमस किया, तो मैंने उनसे कहा कि आप भी एक आरजे हैं। अगर एक साथ लाकर उन्हें अवार्ड प्रदानित करते हैं, इतना पर्सनलाइज इंटरेक्शन करते हैं, तो ऐसे लगता है कि हाँ, इसमें भी स्कोप है। सब सपने जैसा लग रहा है कि घर में बैठे बैठे वीडियोस बनाते हैं और उस वीडियोस के लिए यहाँ पे रिकॉग्निशन मिल रहा है। बहुत ही खुश हूँ मैं। स्पेशल बात ये थी कि हम वहाँ गए और प्रधानमंत्री हमें पूछ रहे हैं, हमसे कह रहे थे कि आप इतने सारे फैक्ट्स और फिगर्स कैसे डाल देते हैं वीडियो में। मेरे को कभी बिलीव नहीं होगा कि ऐसा मोमेंट जिंदगी में आएगा मेरा। ये बहुत गर्व की बात है कि ये अवार्ड दिए गए सबको, और मेरे लिए और गर्व की बात है कि ग्रीन चैंपियन जैसा अवार्ड ये कैटेगरी में इंक्लूड किया गया। हाँ, बढ़िया लग गया, पहली बार जो गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन दिया क्रिएटर तभी और उस लेवल पे दिया है, तो अच्छी चीज़ है। मैं तो कहूँ लोग और भी आओ फिटनेस इंडस्ट्री में कि भाई आप भी, अगर मैं अचीव कर सकूँ तो आप सब भी अचीव कर सको इस चीज़ ने, तो यही मोटिव है मेरा। जो प्रोत्साहन मिलता है इस तरीके से, मुझे लगता है कि मैं तो ये काम कर रहा था, लेकिन अब जो और आगे आने वाले नए क्रिएटर्स भी हैं उनके लिए बहुत एक अच्छा मोटिवेशन होगा इस नेशनल क्रिएटर अवार्ड के चलते। लेकिन जिस तरह से अवार्ड मिला है, कभी आपने सोचा था कि प्रधानमंत्री इस तरह से आएंगे, आप जो काम कर रहे हैं आपको सम्मानित करेंगे और इस तरह से सम्मानित करेंगे? सर बिल्कुल सोचा था, अगर मैं आपसे सही बात करूं, बिकॉज मैं जिस तरीके से जानता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को, तो मुझे लगता है कि वो हमेशा ये सब जो फील्ड्स हैं इसमें बहुत आगे रहते हैं। और मुझे मतलब कहीं ना कहीं से एक उम्मीद थी पिछले 2-3 सालों से कि शायद जल्दी ही सरकार जो है वो कुछ न कुछ ऐसा तो करने वाली है, और जब इसका अनाउंसमेंट हुआ तो मुझे लगा कि जो मैं सोच रहा था वो सच हो रहा है। बहुत ही खुश हूँ मैं। स्पेशल बात ये थी कि हम वहाँ गए और प्रधानमंत्री हमें पूछ रहे हैं, हमसे कह रहे थे कि आप इतने सारे फैक्ट्स और फिगर्स कैसे डाल देते हैं वीडियो में। हमारे लिए तो काफ़ी ड्राई होता है, लेकिन आप उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो वो सुनकर काफ़ी मतलब मैं तो चौंक गई थी कि उन्हें इतनी सारी चीज़ें पता हैं, तो इट वॉज़ वेरी ओवरवेलमिंग। पीएम सर ऐसे इतने बड़े मंच पर अगर अलग अलग सेक्टर्स के क्रिएटर्स को, जैसे फाइनेंस के, एनवायरनमेंट के, या फिर जैसे हमारे सेक्टर के क्रिएटर्स को अगर एक साथ लाकर उन्हें अवार्ड प्रदानित करते हैं, इतना पर्सनलाइज इंटरेक्शन करते हैं, तो ऐसे लगता है कि हाँ, इसमें भी स्कोप है, इसे हम एज अ करियर कंसिडर कर सकते हैं। एक जो कॉम्प्लीमेंट उन्होंने दिया स्टेज पर आते ही मुझे कि आरजे शब्द को आपने बहुत ज़्यादा फेमस किया, तो मैंने उनसे कहा कि आप भी एक आरजे हैं, क्योंकि आप भी रेडियो पर प्रोग्राम करते हैं। तो उस पर वो हंसे और उन्होंने यही जवाब दिया। इनफैक्ट सारे क्रिएटर से उन्होंने यही बात की कि कैसे अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग कैटेगरी के कंटेंट से हम यूथ को इंस्पायर कर सकते हैं और जिम्मेदारी से उसे निभा सकते हैं, जिससे अगली बार जब ये अवार्ड्स दिए जाएं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और भी लोग आ पाएं। सब सपने जैसा लग रहा है कि घर में बैठे बैठे वीडियोस बनाते हैं और उस वीडियोस के लिए यहाँ पे रिकॉग्निशन मिल रहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद क्रिएटर्स को बुला करके, और मुझे कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर मिला, जो कि सोची नहीं थी कभी। तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत नर्वसनेस भी है और एक अलग जिम्मेदारी भी है कि मुझे और अच्छा करना है। हमारे साथ इंटरेक्शन था, हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें इतना समय मिलेगा। हमें लगा था कि हम आएंगे, अपना अवार्ड लेंगे और निकल जाएंगे, बट प्राइम मिनिस्टर जी ही वाज सो encouraging, he wanted us to talk, तो हमें बात करने का मौका मिला। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी चुटकुले सुनाए आज और काफी स्पॉन्टेनियस, काफी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर वाज टॉप नॉच टुडे। मैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से लोगों को प्रेरित करती हूँ कि हम कैसे प्लास्टिक यूज कैसे कम करें, कैसे हम एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जिए कि जो हमारे लिए भी फायदेकारक हो, हमारी पृथ्वी के लिए भी फायदेकारक हो। तो ये अवार्ड उसके लिए है, ग्रीन चैंपियन। पहली बार इस तरह का अवार्ड मिला है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जो उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम किया। कैसा लग रहा है जो प्रधानमंत्री खुद अवार्ड? ये बहुत गर्व की बात है कि ये अवार्ड दिए गए सबको, और मेरे लिए और गर्व की बात है कि ग्रीन चैंपियन जैसा अवार्ड ये कैटेगरी में इंक्लूड किया गया। और यहाँ बहुत अच्छा लगा आके कि पहली बार हमारे देश के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स को एडमायर करा गया है, उनको अवार्ड्स दिए गए हैं, और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ भारत सरकार का। और आज शिवरात्रि है, आज के दिन ये अवार्ड सेरेमनी हुई और ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का पल है। मोदी जी को टीवी पे देखना एक अलग चीज है, सामने खड़े होके और उनसे बात करना, हाथ मिलाना, मतलब ट्रस्ट मी,
एक वाइब होती है ना, इंसान का ऑरा होता है, उनका ऑरा ऐसा थोड़ा सा वो एक मे बी आउट ऑफ सीनियोरिटी एंड वो रिस्पेक्ट ही था मेरे मन में, बट एक वो था यार ऑरा के ओके भाई आई एम स्टैंडिंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब तुम समझ रहे हो द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया। तो काफी नर्व रेकिंग था मेरे लिए, तो बहुत नर्वस था मैं। आई फील वेरी ऑनर्ड। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को कभी बिलीव नहीं होगा कि ऐसा मोमेंट जिंदगी में आएगा मेरा। तो अभी पूरा शायद प्रोसेस भी नहीं कर पाए कि अभी क्या हुआ है, पूरा एकदम शॉक्ड हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन सब लोगों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे काम को समझा, बढ़ावा दिया, खासकर मोदी जी को, उनकी पूरी टीम को जिन्होंने ये आइडिया जनरेट किया कि हम क्रिएटर्स को सम्मान करें। क्योंकि आप देखो हर कैटेगरी के लिए अवार्ड होता है, अशोक चक्र है, पद्मश्री है और बहुत सारे अलग अलग अवार्ड्स होते हैं, बट ये पहली बार है कि क्रिएटर्स के लिए अवार्ड किया गया, वो भी नेशनल लेवल पे, एंड दैट टू फ्रॉम पीएम मोदी जी।